नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। एक्टिव केस 1600 के करीब पहुंचे। कांगड़ा व चंबा में सबसे ज्यादा मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 3 दिन से कोरोना संक्रमण के 350 से अधिक नए मामले आए। बुधवार को 3761 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 358 संक्रमित निकले। कोरोना संक्रमित 128 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले 1580 हो गए। हिमाचल में बुधवार को कोरोना संक्रमण की दर 9.51 रही। कोरोना संक्रमण से पीड़ित 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। कोरोना संक्रमण से प्रदेश में अब तक 4125 लोगों की मौत हुई। 500 डॉक्टर समेत 1643 पद भरने की मंजूरी। तबादलों से रोक हटी। मॉनसून सत्र का शेड्यूल तय। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त करीब 1643 पदों को भरने के अलावा कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने लोगों को उनके घरों के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पदों को भरने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने फैसला लिया कि डॉक्टर्स के 500 पदों में से 300 पद 1 माह के भीतर वॉक इन इंटरव्यू के तहत और 200 पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। चुनावी साल में सेब का समर्थन मूल्य 1 रुपये बढ़ाया। नाराज बागवान करेंगे आंदोलन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को हुई कैबिनेट बैठक में सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों पर खरीद मूल्य 1 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने वर्ष 2022 के लिए सेब, आम और नींबू प्रजाति के फल जैसे किन्नू, माल्टा, संतरा, गलगल आदि की खरीद के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के विस्तार को मंजूरी देने के साथ गत वर्ष की तुलना में खरीद में 1 रुपये प्रति किलोग्राम वृद्धि करने की भी मंजूरी दी है। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश का कहर। भूस्खलन से हवा में लटका मकान, कई सड़कें ठप। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में गुरुवार को बरसात आफत बनकर बरसी। मंडी, बलहसराज, नाचन, सरकाघाट क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के कारण बहुत नुकसान हुआ। चंडीगढ़ मनाली एनएच सहित 6 सड़कें बाधित हुई। कुछ सड़कें जलमग्न हो गईं। 7 मील के पास हुए भूस्खलन के कारण मार्ग शाम 6:45 बजे बाधित हो गया। इससे वाहनों की आवाजाही रुक गई। वाहनों को वाया बजौरा भेजा गया। मंडी शहर में भारी बारिश के चलते 1 घंटे तक बाजार में अफरा तफरी का माहौल रहा। नदी और नाले उफान पर हैं। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के 217 पदों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के 217 पदों पर 10 अगस्त को उपचुनाव करवाने की अधिसूचना जारी कर दी। 217 पदों में से 1 पद जिला परिषद सदस्य झाकड़ी, 2 जिला शिमला, 6 पद पंचायत समिति सदस्यों, 14 प्रधान, 17 उप प्रधान और 179 पंचायत वार्ड सदस्यों के भरे जाने हैं। 25 से 27 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। एचआरटीसी बसों में महिलाओं को ऑनलाइन बुकिंग पर मिलेगी 50% की छूट। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन की बसों में महिलाओं को अब ऑनलाइन बुकिंग पर भी किराए में 50% की छूट मिलेगी। निगम प्रबंध निदेशक ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवाने वाली महिलाओं की सहूलियत के लिए अब पोर्टल पर इसे अपडेट करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे अंतर राज्य सफर तय करने वाली महिलाओं को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। गुरुवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। एचपीयू बीकॉम अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित। डीएवी कांगड़ा की अंकिता ने किया टॉप। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में बीकॉम अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। देर शाम घोषित किए गए परिणाम में जिला कांगड़ा के विद्यार्थियों का मेरिट में दबदबा रहा। टॉप 13 की सूची में छात्राएं ही शामिल हैं, जिसमें एक भी छात्र जगह नहीं बना पाया। बीकॉम के इस घोषित परिणाम में डीएवी कॉलेज कांगड़ा की छात्रा अंकिता ने टॉप किया। दुर्गापुर में कीचड़ में फिसलकर पहाड़ी से टकराई बस, 10 को मामूली चोटें। मंडी रिवालसर सरकाघाट मार्ग पर वीरवार सुबह करीब 8:15 बजे मंडी से धर्मपुर जा रही बस दुर्गापुर के पास कीचड़ में फिसलकर पहाड़ी से टकरा गई। हादसे में चालक समेत 10 यात्रियों को मामूली चोटें आईं। सूचना मिलते ही घायलों को रिवालसर अस्पताल पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार एचआरटीसी की बस सुबह 6 बजे मंडी से निकली।
ग्रेडिंग मशीनों पर अब 18% जीएसटी वसूलने की तैयारी। बागवानों पर सेब सीजन के दौरान काटन के बाद अब ग्रेडिंग मशीनों पर जीएसटी बढ़ने की मार पड़ने वाली है। जीएसटी काउंसिल ने ग्रेडिंग मशीनों पर 5 से बढ़ाकर 18% जीएसटी वसूलने का फैसला लिया। 18 जुलाई से नई दरें लागू होंगी। इसके बाद 2 लाख की ग्रेडिंग मशीन पर बागवानों को 36,000 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। श्रीलंका में तनाव के खात्मे के लिए जैकलीन ने किया बगुलामुखी में यज्ञ। श्रीलंका में उपजे हालात से भारत में बॉलीवुड भी चिंतित है। पड़ोसी देश में तनाव के खात्मे के लिए श्रीलंकाई मूल की बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस वीरवार को प्रदेश के शक्तिपीठों में पूजा अर्चना की। शक्तिपीठ ब्रजेश्वरी और ज्वालामुखी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जैकलीन ने देर शाम बगुलामुखी मंदिर में यज्ञ भी किया। इधर जैकलीन की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सरसों तेल 10 तो रिफाइंड 20 रुपए तक सस्ता। शिमला शहर की अनाज मंडी में पहुंची सप्लाई। शिमला शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में सरसों तेल और रिफाइंड के रेट घट गए। शहर की अनाज मंडी में पहुंच रही तेल और रिफाइंड की नई सप्लाई में इनके दाम 20 रुपए प्रति लीटर तक घटे हैं। इससे राशन कार्ड धारकों को राहत मिलेगी। राशन डिपुओं में इस माह सरसों तेल और रिफाइंड न मिलने से लोग परेशान थे। अनाज मंडी के कारोबारियों के अनुसार देश में खाद्य तेलों के दाम में गिरावट का असर अब शिमला में भी देखने को मिलेगा। अनाज मंडी में रिफाइंड तेल अब 20 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता मिल सकता है। होलसेल में रिफाइंड के रेट 135 से 140 रुपए प्रति लीटर हैं। ये क्या, घर पहुंचने से पहले ही हाफ गई एचआरटीसी की नई बस। अड्डे से 3 किलोमीटर पीछे हो गई खराब। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने नई बसों का बेड़ा शामिल किया है, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही नई बस सड़क पर हाँफ गई। दरअसल नालागढ़ से धर्मशाला के लिए 2 नई BS 6 बसें लाई जा रही थीं, जिनमें से एक बस कचहरी पहुंचने से पहले ही हाँफ गई। धर्मशाला बस अड्डा पहुंचने से 3 किलोमीटर पहले ही बस जवाब दे गई। इससे निगम की खूब किरकिरी हो रही है। कबड्डी टीम के चयन पर पद्मश्री अजय ठाकुर ने उठाए सवाल। फेडरेशन पर धांधली के आरोप। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी पद्मश्री अजय ठाकुर ने कबड्डी फेडरेशन पर गंभीर आरोप चढ़े। उन्होंने कहा कि कबड्डी की सीनियर टीम में धांधली कर खिलाड़ियों को रखा गया। अगर दोबारा ट्रायल नहीं होते हैं तो वो हिमाचल की टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। सोशल मीडिया पर डाले इस वीडियो से कबड्डी फेडरेशन पर भी सवाल उठने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि फेडरेशन जब सीनियर स्टेट प्रतियोगिता करवाने का मादा नहीं रख सकती तो इसे किस लिहाज से बनाया गया। आज फेडरेशन के पदाधिकारी मेडल न आने की बात करते हैं, लेकिन वो उनसे पूछना चाहते हैं कि जब कैंप नहीं लगता है तो मेडल कैसे आएंगे। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।